हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जामिनेशन में यानी सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में आपको आंसर लिखते वक्त कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। होता क्या है कि बच्चे पढ़कर पूरा जाते हैं, आंसर सबको पता होता है, लेकिन लिखते वक्त कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है कि हमारे आए हुए नंबर भी क्या होते हैं वो फिर चले जाते हैं और फाइनली क्या होता है हम लोग देखते हैं कि हमारे परसेंटेज बहुत अच्छे नहीं आए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में आपको क्या क्या गलती करने से बचना है। दूसरी बात यह है कि आप एक बात बहुत ध्यान से अपने मन में बैठा लीजिए कि एग्जामिनेशन देने के बाद आपका कॉपी ही आपके बारे में बताएगा। मतलब क्या है कि एग्जामिनर के पास जो आपका कॉपी चेक करेगा उसके पास सिर्फ और सिर्फ आपका कॉपी जाता है। एग्जामिनर को नहीं पता होता है आप कहाँ के रहने वाले स्टूडेंट हो, आपका नाम क्या है, आप अपने कॉलेज में टॉपर हो नहीं हो, एवरेज स्टूडेंट हो, या फिर एग्जाम लिखते वक्त आपकी क्या स्थिति रही होगी, आप कितना पढ़ के आए हो, उसको कुछ नहीं पता रहता है। वो सिर्फ आपका कॉपी खोलता है और जब आंसर देखना स्टार्ट करता है तो आपके बारे में एक इमेज उसके दिमाग में क्रिएट हो जाता है कि बच्चे ने पढ़ाई करी है या फिर नहीं करी है, अगर करी है तो कितना डेप्थ में पढ़ा है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि जब आप अपने आंसर को लिखो तो प्रॉपर फॉर्मेट में लिखो और कुछ गलतियों से आप बचो। अगर इन गलतियों से आप बच जाइएगा तो फाइनली आपके एग्जामिनेशन में क्या होगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो कुछ कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सबसे पहला मैं एग्जांपल लेता हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रिगार्डिंग। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू आजकल एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सेमेस्टर एग्जामिनेशन में जो पहला क्वेश्चन होता है ज्यादातर क्या होता है वो ऑब्जेक्टिव सवाल होता है। इसमें क्या दिक्कत होती है, इसमें दिक्कत ये होती है, पहली दिक्कत तो ये होती है कि बच्चे जो है वो करते क्या है स्टूडेंट्स कि मान लीजिए कि जैसे 1 4 है, ये तो सब अच्छी तरह से लिखते ही हैं, ठीक है, क्वेश्चन का नंबर। उसके बाद सपोज दैट इसका आंसर सी है तो क्या करेंगे, वो बहुत रनिंग हैंड में लिख करके आगे निकल जाएंगे। अब इससे क्या होगा, बच्चे ने देखिए गलती तो नहीं करी है, वो तो सी लिखना चाह रहा था, लेकिन चूंकि रनिंग हैंड की वजह से थोड़ी सी क्या यहां पर क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। अब एग्जामिनर जब चेक करने के लिए आएगा तो उसको ये समझ में नहीं आएगा, और जब उसको नहीं समझ में आएगा तो वो क्या करेगा, इसको चेक ही नहीं करेगा, इसको बोलेगा कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सही है या फिर गलत है, मुझे देखने पर एक बार सी लग रहा है एक बार डी लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को यहां पर छोड़ देते हैं। देखिए आपके नंबर यहां से कम होने स्टार्ट हो गए। आपको क्या करना है, आपको बहुत ध्यान से रुक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नंबर तो कटने के चांस होते नहीं अगर आपको पता है, तो बहुत ध्यान से आपको क्या करना है कि आंसर लिखना है। मैं खुद भी एक एग्जामिनर हूं और मैं ये चाहता हूं, ये मेरा अपना मानना है कि बच्चे जब ऑप्शन लिखे तो साथ में ही क्या करें, ब्रैकेट बनाए, और ब्रैकेट बनाने के बाद जो करेक्ट आंसर है उस करेक्ट आंसर को भी यहां पर लिख दे, क्योंकि छोटे से तो आंसर होते हैं, उसको लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सिंपली एक मैंने क्या किया, इसको डिग्री लिख दिया पर फॉर्म में, ठीक है। ये बात अपने समझ में आ गई। अब क्या होगा इससे फायदा कि अगर एग्जामिनर ये देखता है कि आपने यहां पर ए लिखा है, बी लिखा है या सी लिखा है, उसको नहीं समझ में आता है, तो वो इस आंसर से ये बात समझ लेगा कि ये आप क्या लिखना चाह रहे हो। तो ये एक बहुत जरूरी बात है जो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखनी है, नहीं तो क्या होता है आते हुए अपने नंबर गलत हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक काम और मैं कहना चाहूंगा कि ये जो देखिए ऑप्शन जनरली दिए होते हैं स्मॉल लेटर्स में, आप लोग कोशिश करिए कि इसको कैपिटल में क्या होता है बहुत क्लियरली चीजें समझ में आ जाती है। ए है, बी है, सी है या फिर डी है, कैपिटल में बहुत क्लियरली चीजें समझ में आ जाती है। अगर आप इतना नहीं लिखना चाहते हो कैपिटल में लिखते हो ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। फाइनली आपका ध्यान ये होना चाहिए कि आप किस तरह से अपने कॉपी का फॉर्मेटिंग अच्छा रखो ताकि एग्जामिनर जो है वो आपके कॉपी को बहुत आसानी से चेक कर पाए, और जब वो आसानी से चेक कर पाएगा तो आपको बहुत अच्छे नंबर भी दे करके जाएगा। दूसरी बात यह होती है कि बच्चे कहां पर गलती करते हैं यहां पर देखिए, ये जो है ना क्वेश्चन का नंबर बहुत ध्यान से नहीं लिखते हैं। जब आप क्वेश्चन का नंबर नहीं लिखिएगा ध्यान से तो एग्जामिनर को आंसर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है। जब वो इतना ढूंढेगा तो पहले ही आपके लिए क्या होगा, उसके दिमाग में ये बात बन जाएगी कि बच्चा जो है वो एग्जामिनर के साथ ब्लफ करना चाहता है। तो ब्लफ अपने को बिल्कुल नहीं करना है। यहां बहुत ध्यान से आपको क्या करना है, ब्लैक पेन। याद रखिएगा हर एक यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि आप ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ठीक है, और एक पेंसिल, ये तीन तो यूज कर ही सकते हो हर एक यूनिवर्सिटी में। उसके अलावा कुछ और कलर है, कुछ और यूनिवर्सिटीज जो है वो अलाउ करती है, लेकिन ये बेसिक कलर है ब्लैक, ब्लू एंड पेंसिल, ये आप यूज कर ही सकते हो। तो इसको आपको यूज कैसे करना है कि जो भी क्वेश्चन है, सपोज दैट यहां पर क्वेश्चन पूछा गया होगा कि आपको जो है लिखना है टाइप्स ऑफ बोल्टेड जॉइंट के बारे में, तो देखिए ब्लैक पेन से क्या किया गया, सबसे पहले ये लिखा गया, ये मेरे नोट्स कॉपी का एक पेज है, मैंने लगा दिया आपको समझाने के लिए कि टाइप्स ऑफ बोल्टेड जॉइंट मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या किया, 1 नंबर दिया और लैप जॉइंट लिखना स्टार्ट किया। लैप जॉइंट जब लिखना स्टार्ट किया तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले कुछ स्टेटमेंट लिखा। ये स्टेटमेंट जब खत्म हो गया तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लैप जॉइंट के बारे में जो मैंने समझाया
है वो एग्जामिनर को जरूर मैं बताऊं, ताकि क्या हो कि नंबर मेरे बहुत अच्छा है। फाइनली तो दिमाग में तो यही रहता है कि नंबर अच्छे चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि बुलेट फॉर्म में उन अच्छे पॉइंट्स को लिख दिया ताकि एग्जामिनर को बिल्कुल अलग से वो दिखाई दे, और जब इस तरह से उसको फॉर्मेट दिखाई देगा तो वो चाहेगा कि आपको अच्छे नंबर दे करके जाया जाए। देखिए ये डायग्राम मैंने पेंसिल से बनाया, चूंकि ये स्कैन कॉपी है तो बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है डायग्राम, लेकिन समझने के लिए है कि मैंने ये जो है वो रनिंग हैंड से बनाया। तो आपको भी डायग्राम बनाना है पेंसिल से बनाना है, ठीक है, और रनिंग हैंड से ही बनाइए। और बनाने के बाद कोशिश कीजिए कि जो चीजें, जैसे यहां पर बोल्ट दिख रहा था, मैंने बोल्ट लिख दिया, या मेंबर 2 लिख दिया, मेंबर 1 लिख दिया, ताकि एग्जामिनर को ये डायग्राम समझ में आए। डायग्राम बनाने के जस्ट बाद उसके नीचे आप क्या कीजिए कि डायग्राम का नाम लिख दीजिए कि ये किस चीज का डायग्राम है। उससे क्या होगा कि एग्जामिनर बस आपके डायग्राम को बहुत ध्यान से देखेगा और फाइनली आपके बारे में एक उसके दिमाग में क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा कि बच्चा कितना जानता होगा। देखिए दूसरा इसमें क्या था कि बट जॉइंट के बारे में मुझे लिखना था। अब बट जॉइंट के बारे में मैं जब लिख रहा था, मैंने देखा कि यहां तक आकर के चीजें जो है कंप्लीट नहीं हुई, आगे मुझे बढ़ना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि यहां पर नीचे एक नोट डाल दिया, PTO यानी प्लीज टर्न ओवर। ये बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन एक पेज में कंप्लीट नहीं हो पाता है आंसर आपका, तो आप नेक्स्ट पेज में जाओगे। नेक्स्ट पेज में जाने से पहले आप ये जो प्लीज टर्न ओवर जो है वो जरूर से लिखिए, और या फिर आप कंटिन्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अगर आप ये लिखोगे तो एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि अगले पेज में भी जो है इसके रिगार्डिंग कुछ चीजें लिखी हुई है। तो आप क्या करिए, फिर यहां पर भी देखिए मैंने बुलेट फॉर्म में जो है वो बट जॉइंट के बारे में कुछ लिखा। बट जॉइंट के 2 टाइप होते हैं, तो इसको मैंने ट्री के फॉर्म में बना दिया एक, ठीक है। ये इस तरह से डिवीजन करके बना दिया मैंने ब्लैक पेन से। उसके बाद मैंने डायग्राम बना, डायग्राम की चीजें नीचे जो है उसका नाम लिखा, और फाइनली मैंने क्या किया, देखिए जहां पर क्वेश्चन खत्म हो रहा है वहां पर पेंसिल से क्या किया, कुछ लाइनें बना दी, ताकि एग्जामिनर को यह बात समझ में आ जाए कि इसका आंसर यहां पर आकर के फाइनली कंप्लीट हो गया है, और वो फिर क्या करे कि अपना नंबर जो भी देना हो यहां पर आकर के फाइनली वो कंक्लूड करके दे दे। देखिए कॉपी के फॉर्मेटिंग में एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा कि ये 2 मार्जिन तो ऑलरेडी आपको मिलता है आपके कॉपी में, ठीक है, लेकिन आप यहां पर 1 इंच के आसपास यहां ऑफसेट ले लीजिए, 1 इंच के आसपास, ठीक है। और इससे ज्यादा जगह भी खाली मत छोड़िए, बहुत भद्दा सा दिखता है। अगर एग्जामिनेशन में आप कोई आंसर लिख रहे हो और आपसे गलती हो जाए, सपोज दैट कि ये लाइन मैंने लिखा है, ये आखिरी वाला लाइन ये मेरे से गलती हो गया, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको जो है कुछ बच्चे क्या करेंगे, बहुत ज्यादा कट करेंगे। बहुत ज्यादा नहीं कट करना है आपको, सिंपली बस एक कट लगा देना है, ठीक है, ताकि आपका ओवरऑल पेज जो है वो अच्छा दिखे। बहुत ज्यादा जब देखिए इसको मैं बहुत ज्यादा अगर इस तरह से काटूंगा, वो देख करके कितना भद्दा सा लग रहा है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि बहुत हल्का सा एक सिंपल सा, अगर ये मेरा गलत हो गया तो सिंपल सा एक कट लगा दिया जाए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखिए किसी भी क्वेश्चन के, जैसे आपको ये दिख रहा है 3 का A, ऑब्वियस सी बात है अगर A है तो कोई B भी होगा, तो आप ये कोशिश कीजिए कि जहां पर 3 का A कंप्लीट हो रहा है वहीं से आप 3 का B लिखना स्टार्ट कर दे, थोड़ा सा गैप छोड़ करके। क्यों? क्योंकि देखिए जो ग्रुपिंग है क्वेश्चन की वो बहुत जरूरी है, एग्जामिनर को ढूंढना ना पड़े। वैसे तो कहा ही जाता है कि आप 3 का A पहले पेज में लिखिए और 3 का B आप आखिरी पेज में भी लिखिएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अपने को ये कोशिश नहीं करनी, क्योंकि हमको तो आंसर अगर पता है, 100% हमको पता है, तो हम क्या करेंगे, एक ही साथ लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान में रहना चाहिए। देखिए इन सब चीजों को जब आप ध्यान से लिखिएगा और करिएगा तो एग्जामिनेशन में आपके अच्छे नंबर जरूर और जरूर आएंगे। बहुत सारे बच्चे फिर ये नहीं समझ पाते कि एग्जामिनेशन हॉल में हमको किन किन चीजों को लेकर के जाना है। तो छोटी सी बात है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि आप एग्जामिनेशन में जरूर से 2 पेन लेकर के जाए। ब्लू के ही आप 2 पेन लेकर के जाए, और ब्लैक जो है वो आप 1 पेन लेकर के जाए, है ना। ब्लू आप 2 लेकर के जाए, सेम कंपनी के सेम मॉडल आप लेकर के जाए, ताकि आपका अगर पेन कहीं पर चलना बंद हो गया तो दूसरा पेन आप जब यूज करें तो दोनों के इंक में बहुत ज्यादा फर्क ना दिखाई दे, तो पेपर आपका अच्छा दिखेगा। पेंसिल जो आपको लेकर के जाना है वो आपको या तो HB होना चाहिए या एक्स्ट्रा डार्क। मैं तो कहूंगा आप एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल ही लेकर के जाइए, ताकि एग्जाम में जो आप डायग्राम बनाए वो अलग से उभर करके आए। एक कंपास अपने साथ रखना एक अच्छी प्रैक्टिस है एग्जामिनेशन में। इरेजर रखिए, शार्पनर रखिए, एक स्केल रखिए, और चूंकि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो एक साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके लिए मस्ट हो जाता है। देखिए इन सब चीजों पर जब आप ध्यान से बारीकी से सोचिएगा और इस तरह से आप फॉर्मेटिंग कीजिएगा तो जरूर आपके एग्जामिनेशन में क्या होंगे, अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें सिविल इंजीनियरिंग विद MSA के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।